हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपनी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए व्हाट इज़ मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें आपके गुड्स या सर्विसेज एक कंसेप्ट से प्रोडक्ट बनकर कस्टमर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका गुड्स या सर्विसेज है, ठीक है, मतलब कि कहने मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचे, इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में 4 अलग अलग एलिमेंट होते हैं जिनको हम मार्केटिंग के 4 पी बोलते हैं। अभी मार्केटिंग के 4 पी कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो इससे पहले वाला वीडियो था। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक्स मार्केटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि मार्केटिंग के 4 पी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एलिमेंट होते हैं इस प्रोसेस में, जो 4 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम मार्केटिंग के 4 पी बोलते हैं, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। वो 4 पी कौन कौन से हैं उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं। देखिए 4 पी कौन कौन से हैं, फिर इसके बारे में इसके डिटेल देखेंगे। ठीक है, पहला पी है प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या बेचने वाले हो ये सिलेक्ट करना होता है इसके अंदर। दूसरा पी है आपका प्राइस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, दूसरा पी है आपका प्राइस। इसमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ये तय करना होता है इसमें। नेक्स्ट आपका प्लेस। प्लेस में क्या तय करना होता है कि आपके कस्टमर उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे, ये कार्य होता है इसमें प्लेस में। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट एंड फोर्थ है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रमोशन में क्या होता है, कैसे आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ये चीज़ होती है। लास्ट आपका चौथा पी होता है प्रमोशन। ठीक है, उसके अंदर होता है कि कैसे आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो ये चारों पी इस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब ये चारों पी को रट्टा मार लेना फ्रेंड्स। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, रट्टा मार लो बस इसको। ठीक है, तो ये मार्केटिंग के 4 पी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने वाली बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसका मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों से ही होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, गुड्स और जो सर्विसेज हैं उन दोनों से होता है इसका मतलब। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए। यहाँ पे आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है कि आप इन 4 एलिमेंट को कितना अच्छे से अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर पाते हो। जो चारों एलिमेंट है, ठीक है, उनको आप अपने बिजनेस में कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। जो आपका पहला पी है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि आप क्या बेचने वाले हो ये इसके अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, ये जानने के लिए कि आपको क्या बेचना है, आपको ये जानना चाहिए कि आपके कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कि आपको बेचना क्या है। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके जो कस्टमर है उसकी ज़रूरत क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसको क्या बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से सिलेक्ट करें। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट बस प्रोडक्ट बना दिया, बस चाहे कस्टमर को पसंद आए या नहीं आए, ये ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनाएगी जो कस्टमर को चाहिए। आपका कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वही तो प्रोडक्ट आप बनाओगे, तभी तो मार्केटिंग होगी अच्छे से। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वही प्रोडक्ट आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पी जो आपका प्रोडक्ट वाला है इसके अंदर यही होता है कि आप क्या बेचने वाले हो ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें अपने प्रोडक्ट से पूरी करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, दूसरों को बताएंगे और दोबारा आपके प्रोडक्ट को फिर खरीदने आएंगे।
समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर आप मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपके कस्टमर के बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है उसकी ऑल डिजायर्स को, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ही ज़्यादा बिकेगा, उतना ही ज़्यादा वो अन्य लोगों को बताएगा और वो खुद भी वापस उसको प्रोडक्ट को लेने आएगा अगर उसकी ज़रूरतें उससे है तो। अगर आप ज़रूरत ही नहीं है कस्टमर को उस प्रोडक्ट की और आप बना रहे हो तो फिर कैसे बिकेगा वो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि ज़रूरतें क्या है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए, प्रोडक्ट को बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली कुछ बातें, प्रोडक्ट को बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली कुछ बातें कौन कौन सी है। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मास प्रोडक्ट या फिर कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब समझते हो फ्रेंड्स, ग्राहकीकरण, ग्राहक के अनुसार, ठीक है। कस्टमाइजेशन, मास प्रोडक्ट या फिर कस्टमाइजेशन ग्राहक के अनुसार। देखिए इसमें देखते हैं थ्योरी, आपका प्रोडक्ट आपके सभी कस्टमर के लिए एक ही रहने वाला है या फिर आप हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे। कहने मतलब है कि जो प्रोडक्ट जिस कस्टमर को पसंद है उसके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बना दिया और सभी कस्टमरों को के ऊपर उसको थोपते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है कि देखिए सबसे पहला चीज़ होता है कस्टमाइजेशन, मतलब कि कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर का, आपका प्रोडक्ट नया है या फिर पहले से मार्केट में है। ये भी इस चीज़ पर भी, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, प्रोडक्ट को बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली कुछ बातें, उसमें से पहला था कस्टमाइजेशन, दूसरा है आपका प्रोडक्ट नया है या फिर पहले से मार्केट में है, ठीक है। इस पर भी ध्यान में देना पड़ता है, मतलब इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो आपको लोगों को बताना होगा कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। अगर आपका प्रोडक्ट नया है ना तो आपको लोगों को बताना होगा कि लोगों के लिए आपका प्रोडक्ट ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अगर ये तो बात हो गई अगर आपका प्रोडक्ट नया है, अगर आपका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है तब क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है तो आपको बताना होगा कि वो पहले वालों से कैसे अच्छा और सस्ता है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों चीज़ें। अगर आपका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है तो आपको बताना होगा कि वो पहले वाले जितने भी मार्केटर्स हैं, ठीक है, उनसे वो कितना कितना अच्छा है और सस्ता है, ये भी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर का आता है टेस्ट इट। जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है टेस्ट इट। अब टेस्ट इट में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए आपने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो बना दिया, पर क्या आपने अपने कस्टमर का रेस्पॉन्स भी देखा है उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए। सबसे पहले देखिए आपने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाया है, पर आपने ये नहीं सोचा कि उसका रेस्पॉन्स क्या था कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। तो कस्टमर ने को उसको पसंद आया या नहीं आया, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए काफ़ी बार आपके प्रोडक्ट की छोटी सी कमी की वजह से कस्टमर उसे नहीं खरीदते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को टेस्ट करने दो, फिर उसका रेस्पॉन्स चेक करें। पहले तो क्या है कि आप अपने कस्टमर को उसको फ्री में दे के देखो या फिर कम पैसे में दे के देखो, ताकि उसको टेस्ट करने दो। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो वापस आएगा खरीदने, ठीक है। तो उससे उसका रेस्पॉन्स पता चलेगा। दूसरे नंबर का जो हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरा पी है हमारा कौन सा है, प्राइस। दूसरा पी कौन सा है आपका, प्राइस है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को कितने का बेचने वाले हो इस बात का इसमें ध्यान दिया जाता है। दूसरे नंबर का जो प्राइस आता है, ठीक है, ये तो चीज़ें पहले वाले में तो हो गई ना फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ में आ गया। पहला वाला इसमें जो 3 प्रोडक्ट थे, ध्यान जो प्रोडक्ट वाले की बात कर रहे थे, पहला पी आपका कौन सा था, प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोडक्ट वाला अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका जो ध्यान में रखने वाली बातें थी वो भी आपको मैंने बता दी, कस्टमाइजेशन है। दूसरा है आपका प्रोडक्ट नया है या पहले से मार्केट में है। तीसरा है इसको टेस्ट करना, ठीक है, मतलब अपने कस्टमर को इसको दे के इसको टेस्ट किया जाए, इसका रेस्पॉन्स आपको पता चलेगा कस्टमर का कि इसके अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट का जो उसके ऊपर इफेक्ट है वो कैसा है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पी है वो कौन सा है, प्राइस। प्राइस में आपको ध्यान क्या रखना पड़ता है कि अपने प्रोडक्ट को कितने का बेचने वाले हो। आपको ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने का बेचने वाले हो। अब इसमें क्या चीज़ें होती है, देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रोडक्ट की कीमत आपके प्रोडक्ट की सेल्स पर बहुत असर डालती है। भाई आपके प्रोडक्ट की जो कीमत है वो आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स है उस पर असर डालेगी। भाई ज़्यादा महंगा होगा तो भी नहीं खरीद पाएगा कस्टमर,
और ज़्यादा सस्ता होगा तो सोचेगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही पता नहीं, ये ऐसे ही टाइम पास प्रोडक्ट है, ऐसा भी सोचते हैं। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का नहीं लगेगा, या फिर अगर आप कम या फिर आप कम फायदा कमा पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का नहीं लगेगा। भाई सस्ता है तब भी कस्टमर सोचेगा कि यार इसमें क्वालिटी नहीं होगी तभी इतना सस्ता है। ठीक है, या फिर आपको इससे क्या होगा, आपको कम फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो कस्टमर उसे कम खरीदेंगे, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। सस्ता है तो भी प्रॉब्लम, महंगा है तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, अपने प्रोडक्ट की सही कीमत रखने के लिए आप निम्न बातों पर सोचना होगा आपको। अब देखिए, आपको कौन कौन सी बातों पर सोचना होगा, उसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम तो हो चुकी है कि प्रोडक्ट की कीमत कैसे डिसाइड की जाए। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं। देखिए, प्रोडक्ट को बनाने की, पहला है आपका प्रोडक्ट को बनाने की कीमत। ठीक है, इसमें देखिए, प्रोडक्ट की सही कीमत रखने के लिए आपको निम्न बातों पर सोचना होगा। पहला है प्रोडक्ट को बनाने की कीमत पर ध्यान देना होगा। भाई प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कीमत पर ध्यान देना होगा कि उसका कीमत कम रहे, मतलब हिसाब से उसकी खर्च, उसके ऊपर जो खर्च है वो कम से कम आए प्रोडक्ट पर। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने का खर्च कम से कम आए। दूसरा है प्रोडक्ट के कंपटीटर के प्राइस। अगर प्रोडक्ट का जो कंपटीटर है, आपके सामने जो अपोजिट में जो कंपटीटर है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, और आपने जो वही प्रोडक्ट बनाया है उसका प्राइस क्या है, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा भी नहीं महंगा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे देने को रेडी है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कि भाई ये की बात तो ये है कि आपके कस्टमर की जेब में 10 रुपये हैं, आपने एक प्रोडक्ट बनाया उसके पैसे हैं 15 रुपये। अब देखिए आप, भाई उसकी जेब में 10 रुपये हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा? 15 रुपये का प्रोडक्ट है, उसको खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर या तो आप 5 रुपये कम करो, ठीक है, -5 रुपये करो ताकि 10 रुपये का ये प्रोडक्ट बन सके, या फिर इसमें क्वांटिटी कम करो। ठीक है, मतलब इसकी मात्रा कम करो उसको, और फिर उसके साथ में उसकी जो प्राइस है वो भी कम करो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के मतलब कि जो उसकी रेंज है उसके अंदर आ जाएगा, और ताकि आराम से वो कस्टमर उसको खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। तीसरा नंबर का आपका आता है प्लेस। देखिए, कस्टमर कहाँ से आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये बात का हम इसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो प्लेस, पहला था आपका प्रोडक्ट, दूसरा था आपका प्राइस, अब तीसरी बात आती है प्लेस की। प्लेस मतलब कि स्थान, कौन से स्थान से वो खरीद पाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए, क्या आप सीधा अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर बीच में होलसेलर या फिर रिटेलर को बेचने के लिए देंगे, इस बात का इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्या आप सीधा अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर बीच में होलसेलर या फिर रिटेलर को बेचने के लिए देंगे, तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है इस तीसरे वाले पी में। ठीक है, जो तीसरे वाला पी कौन सा है, प्लेस, प्लेस मतलब कि स्थान। ठीक है, देखिए, अगर आप खुद ही बेचने वाले हो तो आप उसे ऑनलाइन बेचेंगे या फिर ऑफलाइन, इस बात का भी आपको बताना पड़ता है। अपने कस्टमर को इस बात के लिए बताना पड़ता है कि आप खुद ही बेचने वाले हो या फिर उसे ऑनलाइन बेचोगे या फिर उसे ऑफलाइन बेचोगे। ठीक है, तो इन बात का इसमें ध्यान देना पड़ता है पहले इसमें। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रमोशन। ठीक है, चौथे नंबर का आता है आपका प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है फ्रेंड्स, लोगों को कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, अगर प्रमोशन, कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, ठीक है, कोई भी मतलब कंपनी, तो वो उसके प्रोडक्ट के पहले प्रमोशन करेगा तभी तो बिकेगा वो। आपने देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कि अलग तरीके से बताता हूँ, आप मूवी देखते हो, ठीक है, अब मूवी का जो ट्रेलर आता है, ट्रेलर पहले बताया जाता है, मूवी बाद में रिलीज होती है। ठीक है, ट्रेलर पहले बताया जाता है। अगर ट्रेलर नहीं बताया जाएगा तो मूवी देखने कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन ट्रेलर पहले बताया जाता है ताकि मूवी का उसमें इंटरेस्ट बन सके और सभी लोगों को पता चले कि ट्रेलर कम मिनट का होता है, लगभग 2 या 2.5 मिनट का ट्रेलर होता है। ठीक है, उसके अंदर आपकी पूरी मूवी के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो सभी लोग फिर उसके तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, मूवी की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रमोशन होता है। प्रमोशन किस लिए किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट को उसको बेच सके अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनके पास में प्रोडक्ट की जानकारी पता चल सके, फिर तभी तो आएंगे वो खरीदने।
ठीक है, कि उसका बेनिफिट कितना है। देखिए अब इसमें क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को पहले उसे जानना जरूरी है, उसके बारे में एक पॉजिटिव सोच होनी जरूरी है, और खरीदने के लिए लोग रेडी होने भी जरूरी है। तभी तो खरीदने के लिए लोग रेडी होंगे। अगर उसके बारे में पता चलेगा लोगों को भाई अपने लिए बेनिफिट देता है, इसमें ये बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है, तब पता चलेगा, तभी तो आपके पास आएंगे कंपनी के पास कि प्रोडक्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, देखिए ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं, और ये सभी बातें किस पे डिपेंड करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब प्रमोट करने के भी तरीके आपको कौन कौन से हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके, ये बात आ गई। अब अगली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके। देखिए पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। जो पारंपरिक एडवर्टाइजिंग है वो पहला तरीका होता है। ये तरीका कौन सा होता है, जैसे टीवी के माध्यम से, या फिर मैगजीन के माध्यम से, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर रेडियो के माध्यम से। ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर या फिर रेडियो। ये कौन से एग्जाम्पल होते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको ध्यान में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा इसमें ना। तो टीवी एडवर्टाइजिंग उसमें बताया गया था। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर और रेडियो। दूसरी जो तरीका होता है आपका जो एडवर्टाइजिंग का, वो कौन सा होता है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका पहला तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, दूसरा आपका डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, या फिर एसईओ। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये सर्च इंजन मतलब कि जब आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ के बारे में देखते रहते हो तो आपके सामने आपको पता होगा कि ऐड टाइप में एक बॉक्स टाइप में आता है कुछ। ठीक है, जिसके अंदर ऐड लगा होता है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये ऐसा भी प्रोडक्ट है और उसके अंदर कुछ न कुछ यहाँ पे बेनिफिट इस प्रकार का मिलता है। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजिंग होती है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे पीपीसी। ठीक है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया मतलब कि जो फेसबुक वगैरह है उस पर एडवर्टाइजिंग होती है, फेसबुक, व्हाट्सअप और जो आपका जितना भी ट्विटर, जितने भी हैं जो सोशल मीडिया साइट है जितने भी, ठीक है, उसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप कोई भी एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाओ, आपकी सब कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम पैसों में आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को दिखा पाओ और बेच पाओ। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप चाहे कोई सी भी एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाओ। यहाँ पे जो आपको दो एडवर्टाइजिंग के तरीके बताएं, एक तो डिजिटल मार्केटिंग, एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इनमें से कोई सी भी आप तकनीक अपनाओ, लेकिन आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आप का जो मेन फोकस हो वो ये होना चाहिए कि आप कोई भी एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाओ, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम पैसों में आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को दिखा पाओ और बेच पाओ। सबसे मेन मकसद आपका यह होना चाहिए। ठीक है, तो आपके समझ में आ गए फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका चालू होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही फ्रेंड्स। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।